नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सामाजिक न्यूज और नीट की बड़ी अपडेट के साथ हम हाजिर हुए हैं और आपको नीट के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको बता रहे हैं जो कि सामने आया है सीबीआई के हवाले से। नीट मेडिकल परीक्षा में बड़ा घोटाला का सामने आया, सीबीआई ने किया खुलासा। चलिए इसको ब्रीफ में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि क्या नीट में घोटाला सामने आया है। नई दिल्ली, नीट मेडिकल प्रवेश परीक्षा से जुड़े एक घोटाले का पता चला है जिसमें परीक्षा पास करने के लिए प्रॉक्सी का उपयोग करने का प्रयास किया गया था और प्रति उम्मीदवार 50 लाख रुपये का भुगतान किया गया। परीक्षा में असफल छात्रों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं सामने आई है और इस पर हंगामा चल रहा है। इस बीच सीबीआई सूत्रों ने बुधवार को परीक्षा में घोटाले की जानकारी दी। सीबीआई के सूत्रों ने कहा कि महाराष्ट्र में स्थित एक कोचिंग सेंटर आरके एजुकेशन कैरियर गाइडेंस, उनके निदेशक परिमल कोटालीवार और कई छात्रों पर प्रयोग लगाए गए हैं। एनडीटीवी द्वारा एक्सेस की गई सीबीआई की एफआईआर में कहा गया है कि जानकारी से पता चला है कि परिमल कोटलीवार के इच्छुक उम्मीदवारों को धोखाधड़ी और अनुचित तरीके अपनाकर शीर्ष सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की पेशकश की थी। संभावित उम्मीदवारों के माता पिता से संपर्क किया गया था और उन्हें आश्वासन दिया गया था प्रॉक्सी उम्मीदवारों का उपयोग करके नीट द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षा की प्रक्रिया में हेर फेर करके मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलाया गया। जांच में पता चला है कि 10वीं और 12वीं की कक्षा के इच्छुक अभ्यर्थियों के माता पिता से 50 लाख रुपये तक की राशि के पोस्टेड चेक और मूल अंक तालिका और जमानत के रूप में जमा करने के लिए कहा गया। कोचिंग सेंटर द्वारा कहा गया कि तय राशि की वसूली के बाद चेक और मार्कशीट वापस कर दी जाएंगी। जी हाँ, इसमें बताया जा रहा है कि जो भी राशि है पोस्टेड चेक द्वारा और जमानत के तौर पर 10वीं और 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट स्टूडेंट को रखा गया और जब तक 50,000 रुपये मिल नहीं रहे ये उनको वापस नहीं किए जाएंगे। एफआईआर में कहा गया है कि जानकारी से पता चला कि परिमल और उनके सहयोगी द्वारा परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के यूजर आईडी और पासवर्ड एकत्र किए गए हैं और उनके द्वारा योजना के अनुसार वांछित परीक्षाओं केंद्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक संशोधन किए गए हैं। जी हाँ, जो भी उम्मीदवार थे, जो भी कैंडिडेट थे, उनके यूजर आईडी और पासवर्ड ये लोग ले लिए हुए थे और अपने तरीक़ा से अपने हिसाब से वो लोग सेंटर चयन किए और वहाँ पर प्रॉक्सी स्टूडेंट बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये परीक्षा में उपस्थित होने के लिए प्रॉक्सी उम्मीदवारों की सुविधा के लिए फर्जी आईडी कार्ड बनाने के उद्देश्य से उम्मीदवारों के आधार कार्ड की प्रतियां एकत्र कर ले रहे थे। परिमल के उम्मीदवारों को उत्तर कुंजी देने और ओएमआर सीट पे हेर फेर करने की भी आश्वासन दिए थे। जी हाँ, इसमें कैंडिडेट के आधार कार्ड भी लिए गए थे, उससे जो भी प्रॉक्सी स्टूडेंट थे उनका फेस मैच करके इनका एडमिट कार्ड बनाया गया था और प्रॉक्सी स्टूडेंट बैठाए गए थे। परिमल कोटलीवार ने 12 सितंबर को आयोजित एनआईटी परीक्षा के लिए 5 प्रॉक्सी उम्मीदवार चुने गए थे। एजेंसी के सूत्रों का कहना है कि वे प्रॉक्सी परीक्षा केंद्र पर नहीं आए, जबकि एजेंसी के अधिकारी उन्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए केंद्र पर इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, यहाँ पर नहीं भेजे वो लोग, लेकिन प्रॉक्सी स्टूडेंट थे, उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए इंतजार हो रहा था। एजेंसी के सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया आरोपी द्वारा किए गए वादों की जांच की गई और गिरफ्तारी की गई। जी हाँ, गिरफ्तारी भी हुई है इसमें। यह रहस्यमय घटना तमिलनाडु में आत्महत्याओं की एक कड़ी के बीच हुआ। आत्महत्याओं को लेकर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पिछले हफ्ते परीक्षा परिणाम से शस्त्र छात्रों से भावनात्मक अपील की थी। पिछले कुछ वर्षों में राज्य में 15 उम्मीदवार आत्महत्या कर चुके हैं। चेन्नई में 15 उम्मीदवार पिछले कुछ वर्षों से आत्महत्या की थी और इस बार नीट एग्जाम में सफल होने के कारण, एग्जाम अच्छा न जाने के कारण 3 स्टूडेंट आत्महत्या की हैं। तमिलनाडु में पिछले हफ्ते कथित तौर पर आत्महत्या में एक 17 वर्षीय लड़की की मौत हो गई। यह एक हफ्ते से भी कम समय में ऐसी तीसरी मौत है
दिहाड़ी मजदूर की बेटी नीट 2021 की परीक्षा पास करने को लेकर चिंतित थी। उसने 12वीं कक्षा में 84.9% अंक हासिल किए थे। मुख्यमंत्री स्टालिन ने अपनी अपील में कहा, मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया अपने जीवन को समाप्त ना करें। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस आत्मविश्वास के साथ अध्ययन करें। माता पिता को भी बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए और उन्हें तनाव नहीं देना चाहिए। उन्होंने दोबारा हुए बच्चों को 104 डायल करके मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करने की सलाह दी। इस महीने की शुरुआत में तमिलनाडु में मेडिकल पाठ्यक्रम में नीट आधारित प्रवेश को रोकने के लिए एक नया विधेयक पारित किया गया। हालांकि यह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के बाद ही प्रभावी होगा, क्योंकि यह केंद्र के कानून को चुनौती देता है। जी हाँ, जो भी तमिलनाडु के गवर्नमेंट है वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास अपील किए हुए हैं कि यह नीट आधारित प्रवेश को रोकने के लिए एक नया, मतलब कि उस चीज़ को रोकने के लिए एक नया कुछ कानून लाया जाए। धन्यवाद।